सेमाने ए आत्म तत्व को आत्म तत्वर स्तर को सेमाने आसी पारंती नाही। गोटे बहुत सुंदर उदाहरण दिया होची जे आ गोटे जहाँ जेमि फूल देखिवा फूल रे कौन थाए ना बहुत आपण देखते फूल रे केसर बा माने कर्णिका थाए सबु माने तार पराग सब फूल भितर रही थाए एवं किंतु गोटे ठेकुआ से कौन करे या जानी पारे नाही। तेणु सी भावे ठेकुआ कौन भावे से केवल से फूल खाइबारे तार बा शाग सब्जी सब जिनिस खाइबारे तार मन थाए। तेणु एठी कहउचंदी जीव सेमती कौन करे ना शरीर को लेकिन तार अनेक प्रकार माने तार मन रे दुख आसे द्वंद्व आसे सुख आसे एवं संदेह आसे एवं जेतेबेले से यारू मुक्त हुए जानी पारे जे जीव सहित यार कौन संबंध ना जीवन व्यतीत हो गला परे गोटे बहुत सुंदर गोटे अभाव अनुभव प्राप्त कली एवं जड़े प्रभु आमर चली गले एवं से जीवा पूर्व से कहले जे मोर एते सुंदर तांगर भाग्य से कहले मोर परिवार लोक कहा भी तुम्हें जनइबनी जे मोर ये अवस्था है बुझीपारे जे शास्त्र जो कथाटा लेखाई ये व्यक्ति जनक से स्थिति को प्राप्त हो शास्त्र लेखाई व्यक्तिर गृह केबे हेले मृत्यु हवाटा भल नुहे व्यक्ति मृत्यु पूर्व घर बाहर जावा दरकार तेणु गृह मृत्यु हेले जहाँ नीच गति प्राप्त हुए आउ आमे एमिति जगह को जीवा दरकार विरक्त माने को कहा व्यक्तिगत भाव निजक नेबेनी आज समय भिन्न किंतु शास्त्र लिखाई विरक्त माने घर बहुत दूर रहा दरकार जहा फल गृहर संवाद पाखे पहुंचु नथिबो। मुझे गोटे बहुत सुंदर कथा कही आपण मानक अनेक मन रखिथे थरे जने व्यक्ति मध्य प्रदेश रे चरित्र जने व्यक्ति से भजन करने त्याग मार्ग को पलि आसिले पत्नी को त्याग करी अनेक वर्ष पर कुंभ मेला पड़ता एवं कुंभ रे शाही स्नान रे से स्नान करी उठुले से देखिले दूर रे पत्नी छिड़ा एवं ये कषाय वस्त्र रे पिंधिकी छिड़ा तेणु सी आसिक कहला तुम्हें आसच आज स्नान करने बड़ भाग्यर कथा पत्नी तो देखिले जोरे क्रोध प्रकाश कले सी कहले रे निर्लज हाँ किभली माने तोर दुर्भाग्य तू आज पर्यंत एते दिन घर छाड़ी गलुनी तो आज पर्यंत मते भूलिनु तू तो साधु मार्ग को जाइल मत चिन्ह मत आमे तो तुमको मन पकाउनु तुम्हें तुम कल्याण कर तुम पाक दिने आम असुविधा कथा कह तो मन रू आजीवन तो मुझे जाइनी कि साधन कर तू कौन पे से विरक्त वेश काढ़ से वेश कहीं से कषाय वस्त्र पिंधु तेणु से दिन ठू से सन्यासी जनक कौन कले ना तांकर जो जोग पटटा तलू को पकाते से मुह उपर पकईदे एवं जेते दिन जगत रे रहिले से क्या देखिले तेणु बेले बेले आम देखू जे यही जो गर्व दंभ अहंकार यह आमर सहित कौन संबंध ना जीव मृत्यु पर भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव आम डॉक्टर आम इंजीनियर आम मैनेजमेंट स्टूडेंट यार किसी मूल्य ना जीवन मृत्यु बेलू शेष बेल को सबू कौन हम ना केवल जदि आप भक्ति करते से रूपक संपत्ति आपण पाखे रहा सबू किसी छाड़ी पड़े तेणु ये कहते विश्वनाथ लिखुंट बहुत सुंदर श्रीमद भागवतम अष्टम स्कंद पंचम अध्याय 27 नंबर श्लोक को उद्धार करी कहते छाया तपौ यत्र न गंध्र पंकौ अर्थात भगवान कौन करती सबू साक्षी रुहंती जे तुम्हें केते द्वारा विद्या द्वारा प्रभावित होइछ बा अविद्या द्वारा प्रभावित होइछ। तेणु एठी किए कहया चाहिए जे आमे केमती जानी परिवा जे आमर जीवनटा विद्या द्वारा प्रभावित ना अविद्या द्वारा प्रभावित केमती बुझी परिवा प्रभु जी जिते आमे भगवान आड़ी आकर्षित है भगवान को सेवा लगे सेटा हम जाने विद्या द्वारा आकर्षित जिते मेटेरियल आड़ी आकर्षित हो सेटा आमे अविद्या बेले बेले आमे देखू जे आमे विद्या द्वारा आकर्षित हेकी भी आमर कौन थाए शरीर रे किछि मात्रा रे अविद्या भी रही जाय थाए ठीक कि नहीं बेले बेले हमको कथा सुनिया को भी भल लगे फिल्म गीत सुनिया को भी भल लगे केबे स्थिति अनुभव करछन दीटा स्थिति भी जन जन पाखरे कंटीन्यूअस थाए
ମାନେ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଏମିତି ଆଟେଣ୍ଟିଭ ହେଇକି ଶୁଣନ୍ତି, ତାପରେ ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଗୀତ ସେମିତି ବାଜିଲା ମାନେ ଆଟେଣ୍ଟିଭ ହଁ ହେଇକି ଶୁଣନ୍ତି। ପୁରା ପ୍ରଭୁପାଦ ଭିତରେ ବହୁତ ରହୁଛି ସୁନ୍ଦର ଆଉ। ଏଇ ଉଦାହରଣଟା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ କେତେ ଜଣ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ହରି କଥାରେ ବି ଆ କଣ କରନ୍ତି ନା ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଶୁଣିବେ, ତାଙ୍କର କାନ୍ଦିବେ। କିନ୍ତୁ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଇଣ୍ଡିଆ ଯଦି ହାରିଗଲା ପାକିସ୍ତାନଠୁ ସେ ସେଇଭଳିଆ ରାହା ଲଗେଇ କାନ୍ଦିବେ। ହଁ, ବା ଫିଲ୍ମ ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ହିରୋ ହିରୋଇନ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ ସେ ସେମିତି ବି କାନ୍ଦିବେ। ହଁ, ତେଣୁ ଏଠି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଥରେ ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲି। ଆ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତାପରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ସେଥିଲାଗି ଜଣେ କେବେ ହେଲେ ଠକି ପାରିବନି ବା ମିଛ କହିପାରିବନି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟର କଥାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ବିଦ୍ୟା ଆଉ ଅବିଦ୍ୟା, ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥ। ଯେମିତି ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ସେ କଣ କରେ ନା କିଛି ବସ୍ତୁ ନେଇକି ଆସେ ଏବଂ ସେ ବସ୍ତୁ ବଳରେ ସେ ତାର ଭାଗ୍ୟ ତିଆରି କରେ। କାରଣ ସେ ବସ୍ତୁକୁ ବିକ୍ରୟ କରି କିଛି ଅର୍ଥ ପାଇବ, ଅର୍ଥ ପାଇଲେ ତାର ଜୀବନର ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମୁକ୍ତ ଜୀବ ସେ କଣ କରନ୍ତି, ସେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ଥାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଏହାକୁ ବିଦ୍ୟା କୁହାଯାଏ ଆଉ ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଧନ କୁହାଯାଏ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ବିଶ୍ୱନାଥ କେମିତି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକରେ ମାୟାର ବିବରଣ। ଆମର ଜୀବନରେ ଆମେ କଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଦରକାର? ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଏ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଜଣେ ଭକ୍ତର ସମ୍ପତ୍ତି କଣ? ଅମୃତେଶ ଗୌର ପ୍ରଭୁ। ତାର ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଯେତିକି ଅଛି ସେଇଟା ତା ସମ୍ପତ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ରେଗୁଲାରଲି କରୁଛି କେତିକି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସତ୍ୟକାମ ଜଣେ ଭକ୍ତର ସମ୍ପତ୍ତି କଣ, ତାର ଧନ କଣ? प्रज्ञा परमिता माता जी। प्रभु जी भक्ति। हाँ, भक्ति हिसाब रे भक्ति तो गोटे ब्रो माने बहुत विशाल माने विस्तृत भाव रही। भक्ति हिसाब रे कौन माने तार भक्तर कौन कौन टाको आमे संपत्ति बोली धरिबा? भगवान प्रति तार केते आसक्ति अच्छी, भगवान नाम, भगवान रूप, भगवान लीला, भगवान गुण। आमे प्रभुपाद सब उदाहरण दियंती जे जड़े भक्त जदि से निजको जानिया को चाहूँगी से एकांत समय निजको से जानी पारिबो। जे एकांत समय तार जो केही देखु नाहंती तार चित्तवृत्ति तार मन केउठी रहुछि भगवान नाम रूप रे भगवान केते आमे एकांत रे बसिले बेले बेले कौन करा जाए ना जो माने विद्यार्थी मानकर पाखरे परीक्षा करा जाए। आपण को वर्तमान कौन हाँ कह आपण से कह जाए जे आपण जाइथिबे हमर जो भक्ति वैभव कोर्स गोटे अच्छी जो ऑन साइट पढ़ा हुए से आपन को बसई दिया जिवो एवं जेकोसी भागवत गोटे श्लोक दिया एवं आपन को कहया को कह से जना पड़े जे प्रकृत रे बाग्मिता केते रही हृदयटा केते प्रस्तुत अच्छी भागवत को लेकिन सेठी जना पड़ जाए। तेणु एठी कह जाउची विश्वनाथ लिखुचंदी जे प्रकृत रे जड़े मुक्त जीव से सब ज्ञान प्राप्ति करने अभिलाष करती आनंदर संधान रे से खोजी घूरी बुलती। तेणु जड़े व्यवसायी कौन करे ना बेले बेले दुर्भाग्य को भी प्राप्त हो जाए तार जिनस न बिक्री है एवं से कौन करे ना एक बद्ध जीव हिसाब रे से ज्ञान एवं आनंदर को बुझी पारे कारण अविद्या द्वारा ताहा कौन हुए ना ढांकी हो जाए एवं से दरिद्र हो जाए। देखो दीटा तुलना दौरान गोटे व्यवसाय सहित आउ जड़े गोटे मुक्त जीव सहित देखो बेले बेले कहीं उदाहरण दिया आप बहुत सुंदर रिलेट करें। रघुनाथ दास गोस्वामी चरित्र रे रघुनाथ दास गोस्वामी बापा को महाप्रभु विषय बोली कहते कारण से दीक्षा नहीं सारला परे भी राधाकृष्ण सेवा करते दीक्षा नहीं तथापि तांकर अर्थ प्राप्तिर लालसा बहुत थिला। जदि आमे भी दीक्षा नहीं कि अर्थ लालसा रोचे सब बेले ताहले आमर भी स्थितिटा कौन ना आमे अविद्या स्थिति रे अछि आमे आत्मस्थिति को वर्तमान आसेनी। भक्तर कौन पारिभाषिक लक्षण दरकार ना से भगवान को विषय रे
अधिकରୁ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାର ମନରେ ଲୋଭ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ କଣ ନା ସେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତର ପରିଭାଷା କି ଗୃହସ୍ଥ କି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଭିତରେ ଆମେ ଆସୁଛେ ଏବଂ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ, ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା, ଆଶ୍ରମରେ କଣ ଥିଲେ ନା ଗୃହସ୍ଥ ମାନେ ରହୁନଥିଲେ କି ନାରୀ ମାନେ ସେଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରୁନଥିଲେ। ଆପଣ ଆଜି ବି ଅଲଗା ସୋସାଇଟିର ଯୋଉ ଆଶ୍ରମ ଥିବ, ଆଶ୍ରମ ଦେଖିବେ ମା ମାନେ ସେଠି ପଶି ପାରିବେନି। ବୃନ୍ଦାବନ ଏଭଳି କେତେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଅଛି। ମୁଁ ଥରେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମକୁ ସେମିତି ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ କିଛି ଗ୍ରନ୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ, ଦେଖିଲି ସେଠି ଖାଲି ସାଧୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୌପିନ ପିନ୍ଧିକି ବସିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରକୁ ପୁରା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ, କେହି ପଶି ପାରିବେନି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏତେ କୃପା କରିକି ତା ଭିତରେ ଆମକୁ କଣ କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମା ମାନେ ବି କିଚେନରେ ସେବା କରିପାରିବେ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କରିପାରିବେ, ଭକ୍ତ ମାନେ ବି ଆସିକି ରହିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେ ଆମକୁ କଣ କଲେ, ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେଇକି ଭକ୍ତି ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତି କରିପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଗରୁ କିଛି ଗୋପ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମସ୍ଥିତିର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁବେଳେ ଧନ ର ଅଭିଳାଷ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ବେପାରୀ। ସେଇଥିଲାଗି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ନୃସିଂହଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ବେପାରୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ବଣିକ ନୁହେଁ। ଯେ ଯଦି ବା ଆମେ କୌଣସି ଅକୁପେସନରେ ଥିବା, ମନେ ରଖିଥିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଗବତର ସଭା, ଏଟା କାହାକୁ ଉପେକ୍ଷା ବା କାହାକୁ କଟାକ୍ଷ ବା ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମକୁ ଆତ୍ମସ୍ଥିତିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, ଆମେ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଆହୁରି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଯୋଉ ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ଜୀବନରେ କଣ କରିବା ନା ଆପଣେଇ ପାରିବା। ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଅବିଦ୍ୟାରେ ଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କଣ, ଯେମିତି ଆଜି ତାର ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେଲାନି, ତାର ଲସ୍ ହେଇଗଲା, ଲୋକ ଦେଖିବେ ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇଯାନ୍ତି ଯେ ମୋର ପଇସା ନାହିଁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବି। ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଅବିଦ୍ୟାରେ ଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କାହିଁକି ଏଠି କୁହାହଉଛି, ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଗୁଣର ଅତୀତ। ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ବା ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ନିଚ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ସେ କେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିବ, ବିୟଣ୍ଡ ଗୁଣକୁ ଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୱ ରଜ ତମ ଗୁଣର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଏହାକୁ ବୁଝିପାରିବ। ମୁଁ ଇସ୍କନରେ କେତେ ଜଣ ସାଧୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବିଷୟରେ ଅତି ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର, ବାସ୍ତବରେ ଅନ୍ୟମାନେ ତ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରାକୃତ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବେ ଭକ୍ତ ହିସାବରେ, ସେମାନେ ତ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଛୁଇଁ ହିଁ ପାରିବେନି, ଜାଣି ପାରିବେନି। ବିଶେଷ କରି ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ସୁବୋଧ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଏହା ଉପରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୂତନ ଭକ୍ତ ଥିଲୁ, ସେ ବହୁବାର ତାଙ୍କ କ୍ଲାସରେ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂଘରେ ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଗୁଣର ଅତୀତକୁ, ଜଣେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଯାଜନ କରିନି, ସେ କେବେ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବନି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବନି ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ରଖିପାରିବନି। ଆଉ ଆମକୁ ସେଥିଲାଗି କଣ କୁହାଯାଏ, ସତ୍ୱ ଗୁଣରେ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆମର ଇସ୍କନରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ, ଇଏ ବହୁତ ସମୟ ସତ୍ୱ ଗୁଣରେ ରୁହନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶ୍ରବଣ କରିଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ଇସ୍କନ ବୃନ୍ଦାବନର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ବି ଥିଲେ, ମନ୍ଦିର ଟେମ୍ପଲ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ଇସ୍କନର ସାଧୁ ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କର କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଇଏକୁ କେବେ ହେଲେ ସେ କ୍ରସ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଯେମିତି ଜଣେ ଲୋକକୁ କଣ କରାଯିବ, ଅନୁକୂଳ ନାହିଁ, ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଣକୁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଇଏ କେମିତିକା ଲୋକ। ଜଣେ ଉପରେ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିବ, ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦଉଥିବ, ଟିକେ ତାର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବାଧା ଆସିବ, ଦେଖିବ ସେ କେମିତି ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବ, କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ। କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ ଶ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଷୟରେ ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ସେ କେବେ ହେଲେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଯେମାନଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି ମାନେ ଅନେକ ସଦ୍ଗୁଣ କ୍ରୋଧ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଯାଜନ ନ କରିଛି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗୁଣ ଭିତରେ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବନି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ୍ୟାହମ୍ ଏକୟା ଗ୍ରହ, ମୁଁ କେବଳ ଭକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି। ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ 14 ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 21। ତେଣୁ କୈବଲ୍ୟ ସାତ୍ବିକା ଜ୍ଞାନମ, ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଜଣେ ସତ୍ୱ ଗୁଣରେ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବ,
गुण गुण भितर थिबो से परमात्मा को अनुभव करि परिबन एवं जने जो सत्व गुण को जीव सेते बेले से कोन हबो ना आत्मस्थिति रु अलगा हे जो सत्व गुण जदि स्थिति रहिबो से जानि शरीर रु बाहर को जाई कि से ये अनुभव करि परिबो एवं ए विद्या कोन करे ए विद्या को जने भक्ति माध्यम रे नष्ट करि पारे देखो एई सबुर ऊर्ध्व को गले वर्तमान आमे गुण भितर रहिचे वर्ण आश्रम भितर रहिचे एतले कि शुद्ध भक्ति को बुझी पारु नै सेतले कि कुआ जाय जने प्रभुपादंकर गुरु भाई थिले आपण प्रभुपादंकर जदि अप्रकट भिडियोटी देखिवे से देखिए जे प्रभुपादंक आगरे जने छोटिया धळा माने धोती गोटे माने फाल्टा माने ये पिंदी की जने बाबाजी से मृदंग बजौछन तांको ना होची अकिंचन कृष्णदास बाबाजी महाशय जहांकर समाधि नंदगां रे सनातन गोस्वामींकर समाधि पाखरे लागी की रही प्रभुपाद व्यक्त करथिले अनेक समय कहिसेंती जे से इति बड़ उच्च महापुरुष थिले जेंते आज हमें शुणुचे जे धरंतु काली गोस्वामी तुलसीदासंकर जयंती थिला कि आज सनातन गोस्वामींकर तिथि हमर मन होची जे जीवा टिके सनातन गोस्वामींकर समाधि वृंदावन आज प्रणाम करी आसीबा किंतु हमें जाई पारनु किंतु अकिंचन कृष्णदास बाबाजी महाशय जितले इच्छा करे से सांगे सांगे वृंदावन पहुंच जाउ बुझी पारछनी अर्थात से परमात्मा स्थिति को लाभ कर जाइथिले प्रथम दिन आ जो दिन ठू से जॉइन कले गौड़िया मठ रे से दिन ठू केबे हेले रात्रि से सुअंतिनी सारा राति आपण माने देखिथिबे आगु फैन नथिला सब माने पंखा सिस्टम थिला वर्षणा राधा वल्लभ मंदिर एवडा देखिए भक्त मान को सुजोग दिया जाए भगवान को बिंचिया पाई से बाहर गोटे तार आस्तिबो से तार को टाणिले से मंदिर भितरे पंखा कौन हबो माने दोहलिबो एवं भगवान को पवन हबो तेणु जने जने साधु माने वर्षणा रे सारा राति कौन करंदी भगवान को बिंचन तो यही अकिंचन कृष्णदास बाबाजी महाशय सारा राति कौन करतले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बिंचंती आ स्वतःपूत भाव रे गुरुंकर एई भली सेवा करिया जोगु तांको मनरे सब दिव्य स्तोत्र गुड़िक मुखरे स्वाभाविक भाव रे आसिया को लागला जेंति विलाप पुष्पांजलि उत्कलिका वल्लरी ए सब स्तोत्र गुड़िक अति दिव्य स्तोत्र गुड़िक मुखरे आसला एवं सेमाने एई जगत रे सेमाने देखेले जे जणे केमती विद्यारु मुक्त हव बा एई परमात्मा स्थिति को जणे प्राप्त हे जीवो एवं शेष रे भगवान को अनुभव करि परिबो एटी कहउचंदी जे एई जगत रे जहा कहंती आमे कोन होचे मन द्वारा प्रभावित होचे एवं आध्यात्मिक सेवा द्वारा ए मन को आमे नियोजित करि परिबा एवं एठी आचार्य विश्वनाथ चक्र ठाकुर लिखुचंदी मन को यदि सतत भाव रे नियुक्त करा जाए मन कौन करे ए अभ्यास रे पड़ी जाए एवं से शुद्ध प्रेम को लाभ करे ए कथा किए कहउचंदी ना भगवान उद्धव को कहउचंदी एकादश स्कंद रे 25 अध्याय 30 रु 32 नंबर श्लोक रे जे मन को किभली आमे नियोजित करि परिबा तेणु जीवन मुक्ति प्राप्त करि परिबो भक्ति प्राप्त करि परिबो एवं जीव कौन करिया पड़े ता पूर्व निजको योग्य करिया को पड़िबो किभली भाव से योग्य करि परिबो ना ज्ञान द्वारा आ विद्या द्वारा बा या द्वारा कौन हबो ज्ञान और विद्या कौन कौन माने प्रदान करे ना भगवान का सहित सख्य प्रदान करे आउ योगा अभ्यास रे कौन हुए मन स्थिर हो जाए एवं से भक्ति प्राप्त हुए विद्या आ अविद्या ये कौन करती किसी अनुभूति प्रदान करती तेणु व्यक्ति ये अविद्यारु एवं विद्यारु से मुक्त हो जावा दरकार मुक्त है कि से कौन हुआ दरकार बहुत सुंदर गोटे उदाहरण दउचंदी जिन पूर्णिमा रे चंद्र कौन करे मेघ भितर प्रकट करे आम जीवन रे मध्य अनेक दोष थिले भी सेई जो शुद्ध भक्ति रूपक चंद्र कौन हबो भगवत कृपार दिने दिने प्रकट हबो एवं सेतिरे अर्थात भगवान प्रकट हेबे गीता रे भगवान कहउचंदी ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मदभक्तिम लभते पराम तेणु जने आत्मा हिसाब रे ब्रह्मन स्थिति को से प्राप्त करि परिबो एवं किभली जानियो जे से ब्रह्मन स्थिति रे अछि ना से कोनोसी जिंस रे माने दुख प्रकाश करिबे अनुसूचना तार जहा पळैले भी से दुख प्रकाश जिनिसिला प्रभुपाद सबु जिंस चोरी हे गला तथापि तांकर कोन हला किछि भी अनुसूचना आसिलानी हमर गोटे मोबाइल चोरी गला हम पूरा 5 दिन पूरा टेंशन में रहउछ किंतु जो माने मुक्त जीव से माने कोनोसी विषय को नहीं कि
दुख प्रकाश करती नहीं एवं सेमाने समस्तଙ୍କୁ समभाव दर्शन करती। तापरे कौन हुए ना सेमानंक हृदय रे शुद्ध भक्ति प्रकट हुए। श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 54 नंबर श्लोक। तेणु गीतार जो मदभक्ते लभते परम, परम शब्द अर्थ होची अति उत्तम। एवं यहा कौन करे ना पूर्वर स्थिति यह उन्नत स्थिति, अर्थात कौन भक्त्यामाम अभिजानन्ति जावान जस्यास्मि तत्वतः। भक्ति बलरे जणे भगवान को बा ब्रह्मन को जानी पारे। तेणु जेतिकी परिमाण रे हृदय रे भक्ति अछि सेतिकी परिमाण जणे भगवान को अनुभव करि परियो। तेणु जणे योग्य भक्त कौन करे सी पूर्ण ज्ञान पूर्ण आनंदर सहित भगवान को उपलब्धि करे। बहुत सुंदर कविराज गोस्वामी यही शब्द को व्याख्या करछंती। से कहउछंती जे आकाश रे अनेक पक्षी उड़ंती, आकाश रे कंकी भी उड़े, आकाश रे गरुड़ भी उड़ुछंती। तेणु जी जेतिकी ऊर्ध्व को उड़ुची जार जेतिकी अनुभव सी से राज्यर कथा कहउछ, किंतु एठी उड़ुचंती समस्त। तेणु एठी से कहउछन जेतिकी मात्रा रे जनकर कोन थिबो अविद्या नष्ट होइतिबो सेतिकी बा जेतिकी मात्रा रे भक्ति थिबो से भगवान को सेतिकी मात्रा रे अनुभव करि परिबे। बहुत सुंदर उदाहरण दउचंती जहा फल रे हम संदेह पळेबो। से कहउछन जदि जनकर आखि रे माने आईसाइट कम थाए, दृष्टि शक्ति कम थाए, ताहले से देखि परिबनी जे भगवान को केमती श्रृंगार हेछि। सेतलगी जौवन समय रे कोन करे दरकार, वृंदावन गले मांकड़ कोन करन चश्मा नहीं जान। से गोटे बहुत सुंदर के खराब भाबियनी गोटे बहुत सुंदर वार्ता देन। से करे बुद्धू कुआडे आसछु एबे, जेतेबेले आखि रे देखा होतला सेतेबेले तो देखिलुनी। हम राधारमण तो छोटिया ठाकुर, आई चश्मा पिंधी कोन देखिउ तू वर्तमान? कौन देखियो भगवान कर चरण कमल केमती से इतने छोटिया चरण ता देहरे भगवान कर गोल 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 नुपुर पिंथिबे। भगवान भगवान कर नासिका रे एकदम छोटिया हीरार जहा कहती नथ लगेइथिबे। भगवान छोटिया छोटिया मकर कुंडल पिंथिबे। सेटा भगवान कर दांत केमती देखियो? राधारमण केतेटा हसुचंदी, केतेटा दांत देखाउ जमा दिसिबनी तो बयस है चश्मा पिंध। तेणु से कहते बदमाश तू तो जीवन ठीक काम करनु, तेणु तो चश्मा नहीं जाउछ। तेणु एठी से भली कहउचंदी जे जणे जेतेबेले दृष्टि शक्ति कम थाए, जेमती भगवान कर श्रृंगार को से देखि पारे नहीं एवं जानी ही पारेनी वास्तव रे नाक कोटा मुह कोटा। देखनु विश्वनाथ केड़े रसिक साधु। आपण माने समस्त जानी कि बहुत प्रसन्न हेबे। हमर मायापुरे सीधा मायापुरे जो नृसिंह देवकर विग्रह अछंती, नृसिंह देवक चरण रे एबे वर्तमान गोटे छोटिया शालग्राम रखा जाइछि जे होचंती विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सेवित नृसिंह शालग्राम, जहां को सेवा करिकी से कौन कहते ना राधा कृष्ण प्रेम भक्ति को प्राप्त होते। जेतेबेले जीवे श्रद्धार सहित प्रणाम करिवे। प्रत्येक भक्त जानिया दरकार मंदिर भितर किए अच्छा क्या आम प्रणाम कर। आपण देखिथिबे राधा माधव चरण रे छोटिया शालग्राम था किए देखी हैंड रेज कले, कैलेंडर भी देखी पारिबे, फटो भी देखी पारिबे। देखिछन किए? से शालग्राम ना हूँ जनार्दन शालग्राम। आ से शालग्राम प्रथमे शिला जयप्रताप स्वामी गुरु महाराज प्रभुपाद को देइथिले एवं प्रभुपाद तांको प्रथमे पूजा करथिले। आ सेटा होची हमर इस्कन रे जो शालग्राम उपासनार प्रथम विग्रह। जननिवास प्रभु भारी माने हसिकी कथाटी कहती जे जेते भक्त आसंती बा बाहर लोक आसंती समस्ते माधव आड़ को चाहती आ माधव को कहते जे मोर घर दरकार बा मोर समस्या अछि बा मो शुद्ध भक्ति करिया को चाहूची कृष्ण केबे मते दया करिवे। किंतु माधव काहाकू किछि दियंतेनी। माधवकर गोटिए काम से कौन करती श्रीमती राधिका और सखी मान सहित दिव्य जहाँ कहती भावर आदान प्रदान करती। आउ ये जो भक्त मानकर भाव को किए पूर्ण करने जो डिजायर अच्छी, कारण देखो प्रतिदिन आज आप देखिए प्रति शुक्रवार शनिवार रविवार प्राय 30,000 लोक डेली जाउछन प्रति वीकली। खरा हो वर्षा हो शीत हो ऑफ सीजन हो बा ये हो, प्रति शुक्रवार शनिवार 20,000 30,000 लोक जाउछन मायापुर दर्शन करिया। जदि माधव तांकर इच्छा पूर्ण न करता कौन किए जाते दर्शन करने। जननिवास प्रभु कहते माधव किसी पूरण करते। माधव हूँ प्रेम ठाकुर, से भाव ठाकुर। आ पूरण किए करती ना तले जो छोटिया ठाकुर अच्छा जनार्दन
जनार्दन शब्द से कहती जी जीवर कौन करती दुख अर्दन बा दुख बा समस्या को जी दूर करती तांकर ना हूँ जनार्दन से लगी से कौन आप देखिए जो आपण आम हृदय वक्षरे से रुहति तेणु से कहती प्रभु भाव दियंती जे जनार्दन शिला प्रभुपाद कहते जे ये समस्त इच्छा को कौन करेंगे पूरण करदे किंतु प्राय भक्त तांको देखते नहीं प्रणाम कले जानी ही पारंती जे सेठी कौन अच्छी आपण जो मायापुर जीवे से देखिए जे आगरे राधा माधव अष्टसखी अच्छी आउ तले अच्छी जनार्दन शालग्राम शिला आ तले छोट राधा माधव महाप्रभु अच्छी गिरिराज अच्छी शिल प्रभुपाद विग्रह अच्छी ता बाद आ गोटे छोटिया फटो अच्छी आपण मैंने देखिए राधा कृष्ण गोटे छोटिया फटो अच्छी जहाँ श्रील प्रभुपाद से फटो को सेवा करते आ से जननिवास प्रभु को देते से फटोटी तेणु प्राय पूजारी माने जो जाती से फटो उपरको प्रथमे फूल पका कारण हेटा प्रभुपाद सेवित फटो आ बेले बेले जो प्रभुपाद सेवित विग्रह बा छोट राधा माधव आसती शनिवार दिन विशेषकर आपण अल्टर देखिए आउ गोटे छोट सेट राधा माधव था जे हाथी उपरे बसिकी जाती कौन करने भ्रमण करने तेणु आम जानिया दरकार जे आमर ठाकुर प्रज्ञा माता जी कौन प्रश्न प्रभु जी जो जनार्दन शिला कथा कहले सी नरसिंहदेव भगवान पाद तले थांती ना 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 राधा माधव पाखरे छंती जनार्दन शालग्राम एवं नरसिंहदेव चरण रे जो अच्छा तीनोटी शालग्राम वर्तमान अच्छा जो मझिरे जे सबुठु छोट मझिरे अच्छा सुनार मुकुट पिंधे प्राय समय सी होचंती विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सेवित शिला से विश्वनाथ चक्र ठाकुर लिखते बुढ़ा गले ठाकुर को जब सेवा कर जानी ही पारिबनी जे कोठी आखि अच्छी नाक अच्छी कौन अच्छी बहुत गुटे सुंदर काली कथा शुणिली जड़े बुढ़ी माँ वृद्ध माँ जड़े आसछन्ती राधारमण मंदिर को दर्शन करने आखि को किसी दिशुनी से पचार बहुत सब भक्त मानू जे ठाकुर कौटी अच्छा तेणु जड़े देखले ठाकुर तेणु राधारमण एत छोट पुणी जदि जो शीत दुनिया भितर मंदिर भितर थे आखि भल न जमा देखी पारे तेणु से आखि रे एमती करके देखिले देखिकी से जे भक्त छिड़ा काली छिड़ा है नाई काली नुहे ये कला कालिया छिड़ा है भितर तेणु वृद्ध होगा किसी जानी ही पारिबनी जे कौन अच्छी तेणु से ठीक वर्णना करचंती जे हाँ बहुत सुंदर कथा कहते कही निर्वाण आशा करती भगवान सहित एकाकार हो इच्छा करती तेणु भगवद गीतार भगवान से कथा को भी व्यक्त करचंती जे जड़े यही स्थिति को भी प्राप्त हो पारे किंतु जदि जड़े शुद्ध भक्ति प्राप्त करे भगवान आउ चित शक्तिर बल से बहुत शक्तिशाली हो उठे एवं भल मंद सुख दुखर द्वंद्वर ऊर्ध्व को चली जाए एवं से कौन हुए ना एक रसिक जहाँ कहते उन्नत स्थिति को जन जापर नचे जड़े कौन हम ना से तार जदि धर्म को उल्लंघन कला से राक्षस कूल जन्म हम तापर पुलिंद कूल जन्म हम तापर पुलकस कूल जन्म हम यही भाव धीरे 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 से कौन हम ना क्रमान्वय ब्राह्मण हम तापर सन्यासी हम एवं से मुक्त हो तेणु किंतु भक्ति केवल केवल भक्ति द्वारा जड़े कौन हम ना ये अविद्या को काटी दे पार देख केते माइन्यूटली बुझेकी नहीं कि जाउछ जीव केमिति अविद्या द्वारा ग्रस्त हेले कौन कौन स्थिति को प्राप्त हम से प्रथम राक्षस हम नीच कूल जन्म हम पुलिंद हम परम पूज्य भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज द्वारा कहते आफ्रिकार एभली लोक अच्छा जो मैंने सिरिंज रे गाई देहरु रक्त टाणी आनती आटा सबुठ फेवरेट जूस आपण वर्तमान भी गूगल रे देखिपारे जितेबाला परम पूज्य जगता महाराज गले से प्रचार करने से हरे कृष्ण महामंत्र भी कही पारे कृष्ण शब्द पार्टी आसलानी कृष्णा कृष्णा ये से सब कहले कि भितर भी आज जड़े सन्यासी हो
ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ ନା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ସେମାନେ ଯୋଉଭଳି ଏଇଭଳି ଘୋର କର୍ମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଦୟାରୁ ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କର କୃପାରୁ କେତେ ବଡ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତି ବଳରେ ଜଣେ ଅବିଦ୍ୟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ପାରିବ। ଜରୟାତି ଆସୁ ହ୍ୟୋମମ୍ ନିଗୃଣମ୍ ଅନଳ ୟଥଃ। ଭକ୍ତି ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସେବା ବଳରେ ଜଣେ ଏଇ ଶରୀରର ଚେତନାକୁ ନିଜକୁ ଉପରକୁ ନେଇପାରିବ। ଏବଂ ଯେମିତି ଆମର ଶରୀର ଭିତରେ ପାଚନ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ରହିଛି, ଯାହା ଖାଇଲେ ତାହା ଆମେ ହଜମ କରିଦଉଛେ, ସେମିତି କେବଳ ଭକ୍ତି ବଳରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଆଉ ଆମେ ସର୍ବଦା ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ସ୍ଥିତିରେ ରହିପାରିବା। ଏହା ହଉଛି ଯେମିତି ଜଣଙ୍କର ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଭଲ ଅଛି, ତାର ଭାଗ୍ୟ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ କଣ କରେ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ଦେଖିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବିଶ୍ୱନାଥ ଲେଖିଛନ୍ତି, କେଡେ ବଡ ରସିକ ସେ ହେଇଥିବେ, ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ମାଧୁରୀକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଭଜନ ଅଛି, ଆପଣ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଶୁଣିଥିବେ ନହେଲେ ଜାଣିଥିବେ। ବୃନ୍ଦାବନ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯାହାର ସଂସାରକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେ କେବେ କେଶୀ ଘାଟକୁ ଯିବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯିଏ କଣ ଅଛନ୍ତି ବିପରୀତ ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମ ଭଳି ଜଣେ ଅବାଧ୍ୟ ଲୋକ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ନା ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବି କେଶୀ ଘାଟ। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ଯଦି କେଶୀ ଘାଟକୁ ଯିବ ତାହେଲେ ସେଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେ ମନ୍ଦିର ଆଡକୁ କେବେ ବି ଚାହିଁବନି। ନା ନା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଚାହିଁବି, ସେ ରାସ୍ତାରେ ପଡିବ, କେଶୀ ଘାଟ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ସେ ମନ୍ଦିର ପଡିବ, ମୁଁ ଯିବି ଚାହିଁବିନି କେମିତି କହୁଛୁ। ଠିକ ଅଛି ବାବୁ, ଯଦି ରାସ୍ତାକୁ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଚାହିଁବ, ସେ ମନ୍ଦିରରେ କଣ ଅଛି ଗୋଟେ କଳା ନାଗ ଅଛି, ତାକୁ ଜମା ଚାହିଁବନି। ତାକୁ ଯଦି ଚାହିଁବ ସେ କହ ନା ନା ମୁଁ ଚାହିଁବି, ଯା ଚାହିଁଲେ ଆଉ ସଂସାରକୁ ତୁ ଫେରି ପାରିବୁ। ସେ କଳା ନାଗକୁ ଯିଏ ଚାହିଁବ ତା ଦ୍ଵାରା ସଂସାରକୁ କଣ ହବ, ସେ ଭଲ ପାଇପାରିବ, ତାକୁ କଣ ତାର ଭଲ ପାଇବାର ବସ୍ତୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ରୂପ ମାଧୁରୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବରେ ଭୁରି ଭାଗ୍ୟ ଥାଏ ସେମାନେ, ଆଉ ଗୃହସ୍ଥ ମାନେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ଆରାଧନା କମ୍ପଲସରୀ। ଗୃହସ୍ଥ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ସେଥିଲାଗି ଯଦି ଗୃହସ୍ଥ ହେଇକି ସେ ବିଗ୍ରହ ସେବା କରମି, ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋଷ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଅତି ସରଳ ମାଧ୍ୟମ ଯୋଉଥିରେ କି ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କରିକି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଯାଇପାରେ। ଭକ୍ତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଆପଣ ଲେଖିବା ଦରକାର, ବିଶ୍ୱନାଥ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଗୁଣରୁ ଅତୀତ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଗୁଣାତୀତ। ଗୁଣାତୀତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ସଗୁଣ ଆଉ ନିର୍ଗୁଣ। ତେଣୁ ନିର୍ଗୁଣ ଭକ୍ତିରେ କଣ ହୁଏ ନା, ଜଣେ ତାର ଯେତେବେଳେ ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥାକୁ ସାଧକ ଯିବ, ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବଳରେ ସେ କଣ କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିପାରିବ। ଯେମିତି ମା ଯଶୋଦା, ଯେମିତି ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ, ଯେମିତି ସୁଦାମ ସୁବଳ ଆଦି ସଖା ମାନେ, ଯେମିତି ଚିତ୍ରକ ପତ୍ରକ ଆଦି ଦାସ ମାନେ, ଯେମିତି ହନୁମାନ ଆଦି ଭକ୍ତ ମାନେ, ଏମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କଣ କରିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରଖିଥିଲେ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯଦିଓ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ସବୁ ରହିଛି, ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମଧୁର ଅତି ମଧୁର ଗୁଣ ସବୁ ରହିଛି, ଯାହା ଶାଶ୍ୱତ, ସତ୍ୟ, ଜ୍ଞାନମୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦମୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ହଉଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁଣରେ ସେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି, ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛେ, ସତ୍ୱ ଗୁଣ ହଉ ବା ସତ୍ୱ ଗୁଣରେ କଣ ହୁଏ, ବ୍ୟକ୍ତି ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମର ଊର୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥିତିକୁ ଜଣେ ପଳେଇଯାଏ, ସତ୍ୱ ଗୁଣ ଯଦି ସବୁବେଳେ ରହିବ। ଏବଂ ଭୌତିକ ମାୟାର ବନ୍ଧନରୁ, ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ମାୟାର ବନ୍ଧନରୁ ସିଏ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ କଣ ହୁଏ, ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମଣ ସ୍ଥିତିକୁ ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଯାହା ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ପ୍ରସନ୍ନାତ୍ମା। ତେଣୁ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ କହିପାରେ ବା ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରେ, ସତ୍ୟମ ଏବ ପ୍ରତ୍ୟତ। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକର ଆଉ ଏକ ଅର୍ଥ ରହିଛି, ଯାହା କୁହନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ ଏକ ଭାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି।
अर्थ शब्दर से संधि विच्छेद करछन। जदि ए अर्थ शब्दर प्रकृत अर्थ को न बदले कि ताकू कुहा जाए, कारण एई श्लोक रे जोग माया एवं भगवान कर जो स्वरूप या तुलनात्मक भाव में वर्णना करा जायछि जे जो माया शक्ति कौन कार्य करे। तेणु माया शक्तिर कार्य को खोलिकी कहवा पाई से कौन करछंती ना प्रथमे भगवान कर कथा कहले। पूर्व श्लोक रे हमें कौन सुनले, भगवान कहउछंती जे ई सृष्टिर प्रारंभ रु मु थिली। ए श्लोक रे वर्तमान कौन कहउछंती जे वास्तव रे एई माया शक्तिर माने कौन कौन सी वास्तवता नहीं एवं यह अंधकार रूपे प्रतीत हुए। तेणु से कथा को बुझिया पाई भगवान कहउछंती जे एठी एई श्लोकर आउ एक भाव प्रस्तुत करछंती। से कहउछंती जणे जेतेबेले भगवान कर स्वरूप जेतेबेले जनक पाखरे परिप्रकाश हुए सेतेबेले भगवान कर स्वरूप सहित तांकर गुण एवं तांकर लीला माने मध्य तांक इच्छा रे जनक आगरे बा जनक हृदय रे से अनुभव करि पारे। एवं भगवान को जानिला परे जे जेतबेले लीला गुड़िक तार अनुभूति रे आसीबे से जानियो जे भगवान मो हृदय रे परमात्मा रूप रे अछंती। एवं एई अनुभूति जणे दब जे आमे कौन करछे ना वर्तमान ए जगत रे माया शक्तिर ऊर्ध्व को आमे चली गले। देखो केते केते डीप कथा से कही कही जाउछन। प्रथमे कौन कले, प्रथमे विश्वनाथ कहउछंती वर्णना कले जे भगवान कौन माया शक्ति कौन। माया शक्ति दी प्रकार एवं तांकर कार्य कौन वर्णना कले। जीव तापरे गुणर अतीत केमती हो ताकू वर्णना कले। जदि जने गुणर अतीत न हुए किभଳି जोनि प्राप्त हब एवं किभଳି से मुक्ति प्राप्त हब से कथा वर्णना कले। एवं तापरे कहउछंती जे जेमती हमें या पूर्व टिके समय आगु शुणुथिले जे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बा वानप्रस्थ सन्यास नहीं कि से मुक्ति प्राप्त करे। किंतु ए सब स्थितिर ऊर्ध्वरे जने यदि शुद्ध प्रेममय सेवा करे ताहले से भगवान कर कौन करे, भगवान कर शाश्वत स्थिति को अनुभूति करि पारिबे। आ अनुभूति रे केउ अनुभूति ना से कहउछन जेतले से गुणर अतीत को पळेबो एवं से कौन हबो ना प्रकृत अर्थ भगवान कर सेवा बल रे प्रेममय सेवा बल रे गुणर अतीत हेकी जेतले सी तार हृदय शुद्ध हो जिवो सेतले से भगवान को देखि पारिबो, भगवान को सहित भगवान कर गुण को अनुभव करि पारिबो, तांकर लीला को अनुभव करि पारिबो हृदय भितरे। एवं से जानि पारिबो जे मो हृदय रे भगवान सबु बेले परमात्मा रूप रे अछंती। एवं एई स्थिति को जेतले जने सबु बेले अनुभव करिवो बुझिया पड़िवो से वर्तमान आउ भगवान कर बहिरंगा शक्तिर नियंत्रण नाही। वर्तमान से कौन होचंती ना महामायांकर ऊर्ध्वर को पळेले वर्तमान से जोग मायांकर जुरिडिक्शन भितर पळे आसले। तेणु सेते बेले कौन हुए ना एठी कहउचंती प्रतीयते। प्रतीयते शब्दर अनुवाद कौन करचंती प्रभुपाद जना जाए। कहा को जना जाए ना जिए कौन करचंती परमात्मा रूप रे भगवान को अनुभव करचंती। तेणु जने एटा बुझिवा दरकार ए भौतिक जगत रे जो माया अछि ताहा कौन अछि, तांकर उद्देश्य कौन ना गोटे आध्यात्मिक उद्देश्य अछि। प्रभुपाद अनेक जगह लिखिछन जे माया देवी बड़ लज्जित होंती। जेमती आमे आम सेवा नहीं कि बहुत गर्वित हाँ कि नहीं। आमको धर मंदिर गोटे सेवा दिखाई आम सेवा पाई मते कौन है झाड़ू मारिया सेवा दिखाई कि मते फूल गुंथिया सेवा दिखाई मते किचेन सेवा दिखाई रोषेई मते पूजारी सेवा दिखाई मते प्रचार सेवा दिखाई। आमे आम सेवा नहीं केते गर्वित कहीं कहीं आमर गर्व आम भगवान सहित जड़ित हो जाए युक्त हो जाए। कि माया देवी भगवान सेवा करती से सब बेले पछरे नुहति भारी लज्जा लगे कहीं ना सी लोक को भगवान को भक्ति पथरु विच्युत करते। तेणु सेवाटा प्रभुपाद कहते थैंकलेस जॉब। सेवा जन से भारी माने ये करते। आउ जन जन भगवान भक्त अच्छा से भगवान कहते प्रभु अपने माया देवी को दंड देवा दरकार। ये हमको भारी हैरान कर आमे आपन को पाइया को इच्छा कला सी आम मन को बदल दौरान सी आमको हैरान कर आप कृपा करके दंडटा पुणी सामान्य दंड नहीं या विशेष दंड देवा दरकार।
कारण मो भली केते जीवन को ये आपण को मृत्यु पूर्व अनुभव करे देले ना मोर आपण भितर बाधक किए माया देवी तेणु आपण यांको दंड दियंतु तेणु प्रभुपाद कहती जे गोटे थैंकलेस जॉब कर कहते जे माया देवींकर कार्यटा कौन ना ता पछरे गोटे आध्यात्मिक माने उद्देश्य रही कहते जेमती गोटे बहुत सुंदर उदाहरण दौरान जोटा को आम बुझीपर आमको बुझा बहुत सहज हम जे वास्तव में माया देवींकर कार्यटा कहीं खराब नुह जब आम देखा भगवान अघासुर बध लीला जोगमाया कौन करती बेले बेले भगवान को भी भूले दियंती से भगवान प्रत्येक लीलाटा को शुणी थे जमी अघासुर बध बेले भगवान जो देखले सखा मान सब ताली मारिकी भगवान को आगे पलाउन से देखुन अरे जीभटा देखा फणाटा हल हल होले साप हो सी कहते साप हो जदि साप हो बकारी पछाड़े अच्छी कि नहीं जी बकासुर को मारता सी पछाड़े अच्छी सी आमको बचे कहीकि भगवान भगवान हाथ माने मना करने जाऊँ सखा मान सब पाटी भर पशिगले आप देखिए प्रभुपाद गोटे बहुत सुंदर पिक्चर कर भुवनेश्वर मंदिर जहाँ जो पछपटे परिक्रमा मार्ग से पिक्चर टी अच्छी कृष्ण एमती आश्चर्य होगी चाहे बर्तमान मुझे कौन करी मो सखा मान सब पलैले मत छाड़ी मुझे बचे केमती बचे भगवान भी गोटे सेकेंड आश्चर्य हो जाऊँ मुझे कौन करी एटा किए कर भगवान को इच्छा जोगमाया देवी एटा कर जोगमाया भगवान को भी भूले दौरान सी हूँ भगवान बोली तेणु ता माने कौन एटा जोगमाया कार्यटा करवाटा कौन भूल लीलार आस्वादन लीलार पुष्टि जोगमाया भगवान को निर्देश रे भूले दौरान सेमती ये जो माया शक्ति बहिरंगा शक्ति भी कौन अच्छी गोटे महत उद्देश्य अच्छी देखु बहुत सुंदर प्रभुपाद उदाहरण दियंती जड़े जदि माने क्षुधार्थ भोक कले केते कष्ट हुए से खाद्यर महिमा केबे बुझी परिबे आपण इने जहाँ कहते बहुत सुंदर चूड़ा उपमा तापरे जहाँ कहते बहुत सुंदर आलुदम बा गुगुनी हेची बढ़िया विकलिकर रसगोल्ला हेची बहुत सुंदर खाइले तापरे आनिकी मु आपन कहि प्रभु बिरयानी खान आपण से बिरयानी को देखिला माने कहि ना प्रभु मो पेट फुल अछि ना प्रभु प्रसाद टिके पान ना आगे पाई हमन मु हाथ जोड़ी प्रणाम करछि रखी दियंतु परे पाई तेणु जमती तृप्त खाई भोजन कर व्यक्ति पाखरे जिते सुंदर प्रसाद आसले तार किसी मूल्य नहीं ठीक से भाव जड़े जिते बड़े कौन करे तार अभाव नहीं से बुझीपर ना ये कहते बहुत सुंदर भाव ब्रजलीला को विश्वनाथ चक्र ठाकुर नहीं जाऊँ ये कहते गोटे उदाहरण दि जाए जशोदा भक्ति को आ भगवान शक्ति आपण मैंने समस्त प्राय जानते जे जशोदा ये जो भगवान भगवत्ता को अनुभव करि पारनथि किभली से तांको बांधिया को चाहुतिले एवं भगवान भगवत्ता सेटा करिवा को दउनथि भगवान सबु शक्ति माने प्रकट है कि कहले जे साधारण गोटे नारी ब्रह्म को बांधी दब एटा केबे आमे करई दबु तेणु सबु शक्ति माने प्रकट है कि कौन कले ना जशोदा विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन कले किंतु जशोदा सेवा देखिले भगवान भगवान कौन कले कृपारे बंधन रे से आसीगले एट से कहते प्रेमटा कौन हुए ना प्रेमर जो शक्ति प्रेमर जो अनुभूति जमती अर्जुन विश्वरूप को देखला बेले तांकर जो अनुभूति होता तेणु यटा को किए प्रदान करती ना जोगमाया प्रदान करती आ से जोगमाया कौन केमती प्रदान करती ना जिते बड़े आमे आध्यात्मिक सेवा करी 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 आमे कौन करचे ना पूर्णता को प्राप्त करचे से जोगमाया आम आगे रिवील करते फास्ट डे रोटा हबनी माँ जशोदा प्रथम दिन कौन एक कथा है माँ जशोदा केते जशोदा कथा तो उदाहरण दि जाई परिबनी जने प्रथम दिन जो भक्ति करुच्ची जितेबले ध्रुव महाराज शिशु थिले सेतेबले सुनीति सुरुचि जानी नथिले जे ध्रुव दिने भगवान भक्त हे बोली आ सेतेबले से गाली करथिले किंतु से गालीटा तांकर जीवन रे कौन हला ना तांकर मृत्युर कारण है पूरा तांकर पुत्रंक सहित अग्नि रे जली गले बण भितर चक्रपात लिखिचंदी
ଯେ ଜଣେ ମହତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, କାଲି ସକାଳୁ ଯଦି ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ହେଲା ତାହେଲେ ସେଇ ଅପରାଧଟା ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଟା କେଡେ କେଡେ ଗମ୍ଭୀର। ତେଣୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆମର ବହୁତ ଭକ୍ତ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ମହାରାଜ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଥିଲେ ଯେ କିଛି ଭକ୍ତ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ ସିନିୟର, ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆମକୁ ହିଁ ଦବା ଦରକାର। ଯଦି ଗୋଟେ ସାନ ଭକ୍ତକୁ ଦିଆହେଲା ସେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ପୁରା ମାରା ହେଇଗଲା ଯେମିତି, ସିଏ ଆଉ ତାପରେ ଆରତି ନେବେନି, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏଇ ଅହଙ୍କାରଟା ଅଛି ଯେ ମୁଁ ବଡ। କିନ୍ତୁ କାଲି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଏଠି କିଏ ବଡ ବା କିଏ ସାନ? ସେ ପୁରାତନ ସାଧକ ହେଇଥିବ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରୁ ତାର ସାଧନା ଥିବ, ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବ। ତୁମେ 30 ବର୍ଷ ରହିଛ ବୋଲି ତୁମେ କହୁଛ ସିନିୟର ଭକ୍ତ, କେମିତି ଜାଣିବ ଏଠି ସିନିୟର ଜୁନିୟର? ତେଣୁ ଅହଙ୍କାରରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ଆମେ ସେବା କରିବା ଦରକାର। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭଗବାନ କଣ କଲେ, କିଏ କହିପାରିବେ ଭଗବାନ ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କେତୋଟି ରୂପ ଦେଖେଇଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଜୀ 3ଟି ରୂପ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ହଁ, କଣ କଣ? ପ୍ରଥମେ କଣ ଦେଖେଇଲେ? ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରେଇଲେ, ତାର ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରିକି ନାରାୟଣ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରେଇଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର କୃଷ୍ଣ ରୂପ ଦର୍ଶନ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ରୂପ ଦର୍ଶନ ହଉଛି ଏଠି ବିଶ୍ୱନାଥ ଏଇଟା ହଉଛି ଯୋଗମାୟାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ଶେଷରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦ୍ୱିଭୁଜ ମୁରଲୀଧାରୀ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ଦେଖିକି ସେ କୃତ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, ତାପରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଏଠି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ରୂପ ଦେଖିଲେ, ଏବଂ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଏଠି ବିଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ସମୟ ଅଭାବରୁ ତା ସବୁ କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି ଭକ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ, ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟା ଆଉ ଅବିଦ୍ୟା ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଣ କରେ, ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତି କରିପାରେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ, ଏବଂ ସେ ଜାଣିପାରେ ଯେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଭଗବାନ ତାର ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଜଗତକୁ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଜଗତରେ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ, ଯେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଏଇ ଜଗତକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତ କଣ କରେ ନା ତାର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ବଳରେ ସେ କଣ କରେ, ଏଇ ମାୟା ଶକ୍ତିକୁ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରିବା ଦରକାର? ନିଷ୍କର୍ଷ ହଉଛି ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ବଳରେ, ଏଠି ଯୋଉ 2 ପ୍ରକାର ମାୟାର କଥା କୁହାଗଲା, ବହିରଙ୍ଗା ଭଗବାନଙ୍କର ଦୈବୀ ମାୟା, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମହାମାୟା, ପ୍ରଭୁପାଦ ଭାବାର୍ଥରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ। ତେଣୁ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି କରିବ, ତେବେ ଏ ମାୟା ଦେବୀ କଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଜଣେ ଯଦି ଭକ୍ତି ନ କରେ, ଭକ୍ତ ବିନା ସେ କଣ କରେ ନା ଏଇ ମାୟା ଶକ୍ତିରୁ ଏତେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ, ୟାର ପ୍ରଭାବରୁ ଜଣେ ପାର ହେଇପାରିବନି, ଏବଂ ସେ କଣ ହବ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଭାବାର୍ଥରେ ବିସ୍ତୃତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ 4 ନମ୍ବର ପାରାଗ୍ରାଫ ଏବଂ 5 ନମ୍ବର ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ପଢି ନେବେ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମା ନୁହନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିପାରେ, ଏବଂ ସେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନସିକ କଳ୍ପନା ବ୍ୟତିରେକେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ଯେ ଆମେ କୌଣସି କଳ୍ପନା କରିବା ନାହିଁ ଯେ ଭଗବାନ କେମିତି ହେଇଥିବେ, ଅଲରେଡି ଭାଗବତରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି, ଆମକୁ ଭାବିବାର ନାହିଁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ଏମିତି ହେଇଥିବ।
ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସେ କଥା ଗୁଡିକ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିବ, ତାର ହୃଦୟରେ ସ୍ୱତଃକୃତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ କଣ ହବ ପ୍ରକଟ ହେଇଯିବ, ସେ ଦେଖିପାରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କଣ କହିଲେ, ଏ ସୃଷ୍ଟିର ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ମୁଁ ଥିଲି ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଳୟ ପରେ କେବଳ ମୁଁ ରହିବି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଏ ଜଗତରେ ହେ ବ୍ରହ୍ମା ଯାହାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ଜଣାଯାଏ, ଯଦି ତାହାର ମୋ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ ତାହାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ବା ତା ମାୟା। ମାୟା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେଖିଛନ୍ତି। କିଏ କହିପାରିବେ ପ୍ରଭୁପାଦ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଓଡିଆ ହଉ ବା ଇଂଲିଶରେ ମାୟାର ଅନୁବାଦ? କୃଷ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ମ ମାୟା ହୟ ଅନ୍ଧକାର, ଯାହା କୃଷ୍ଣ ଯାହା ତାହା ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମାୟା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁପାଦ କଣ ମାୟା ଲେଖିଛନ୍ତି? ଯାହା ସତ୍ୟ ଯୋଉଟା ନୁହେଁ। ନୁହେଁ, ଯାହା ହଁ, that ଏକ୍ସାକ୍ଟ doesn't ଆନ୍ସର exist. ପଶୁପତିନାଥ ପ୍ରଭୁ। ଯାହା ଯାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ନୁହେଁ, ଯାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ନୁହେଁ ଯାହା ନୁହେଁ, ଯାହା ଏକ୍ସାକ୍ଟ କହିଲେ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଜ ଇଟ ଇଜ, नो ଆଡିସନ, नो ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇଆ କହିବେ, ଯାହା ନୁହେଁ, ଯାହା ନୁହେଁ ତାହା ହଉଛି ମାୟା। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁର ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ନାହିଁ, ତାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଲେ ସବୁ ଜିନିଷର ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହେଇଯାଏ। ମାୟା ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ତୃତୀୟ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କେମିତି ଜଗତରେ। ତୃତୀୟ ଶ୍ଲୋକରେ ଆପଣ ମାନେ ପଢନ୍ତୁ, ଏକାଠି ପଢିବା। ଯଥା ମହାନ୍ତି ଭୂତାନି ଭୂତେଷୁ च वचेषु नो प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम्। अनुवाद अमृतेश गौर प्रभु पढ़ो। O Brahma, please know the universal elements enter into the cosmos and at the same time do not enter into the cosmos. Similarly, I myself also exist within everything created and at the same time I am outside of everything. प्रज्ञा परमिता माता जी पढ़ନ୍ତୁ अनुवाद। हरे कृष्ण। हे ब्रह्मा, जानी रख, ए महाभूतगण सृष्टि मध्यरे प्रवेश करती एवं तत्संगे संगे मध्य सृष्टि मध्यरे प्रवेश करती नहीं। ठीक सेहीपरि मु मध्य प्रत्येक सृष्ट वस्तु मध्यरे विद्यमान एवं तत्संगे संगे मध्य मु प्रत्येकर बाहरे अवस्थित। हरे कृष्ण। तेणु एठी कहउचंदी ए जोगमायଙ୍କ विषय आमे शुणिले किभଳି द्वितीय जो चतुश्लोकर द्वितीय चरण रे व्याख्या कले। वर्तमान तांकर लीला को कहले, प्रथमे निज विषय कहले, माया विषय कहले, वर्तमान तांकर लीला विषय कहले। जहाँ प्रश्न थिला ब्रह्मजींकर, ए भौतिक जगत तथा आध्यात्मिक जगत रे भगवान केमती लीला करंती, केमती दैवी माया को नहीं लीला करंती, केमती महामाया को नहीं लीला करंती, ताहा ब्रह्मांकर जो प्रश्न थिला 28 नंबर श्लोक रे वर्तमान तार उत्तर प्रदान करुछन। तेणु एठी कहउचंती जेमती जेतेबेले ब्रह्माजी सृष्टि कले, किछि मनुष्य सृष्टि कले, पशु सृष्टि कले, विभिन्न जीवजंतु सृष्टि कले, देवता मानू सृष्टि कले। तेणु ठीक से भली भाबरे सेमानकर कौन ना परस्पर भिन्न भिन्न स्थिति रहिला, भिन्न भिन्न कार्य रहिला, भिन्न भिन्न स्वभाव रहिला। आउ मु कौन करे ना सृष्टि कला परे मु प्रत्येक जीव भितरे प्रवेश करे। सेथिपाई सेमाने कौन करती ना जीव प्रत्येक जीव भितरे मु प्रवेश करे। आपण देखिए जदि भगवान जदि न थांते हृदय भितरे, आम मृत्यु पर से व्यक्तिटा कौन होची, से व्यक्ति रहउची किंतु तार किछि अस्तित्व रहउनी। तार आउरी कौन ना ये हवा को माने से नष्ट हो जाउची से जिनसटा। जेमति शरीर को जदि संस्कार न करे, पोड़ा न जाए बा पोता न जाए, ता दुर्गंध हबो, एतरे जीवाणु मध्य हेइ जिवे।
तेणु भगवान कौन करती ना प्रत्येक जो सृष्ट जीव को सक्रिय करने कार्यशील करने ता भीतर प्रवेश करती। तेणु एठी कहउचंती जे जेमती जने आमे सचेतनशील रहुचे, आमे आमर गृह प्रति आमर वस्तु प्रति आसक्ति रहिछि एवं आमे कौन करू आमर जीवन को किछि निर्दिष्ट मानदंड उपरे रखू। ठीक से भली भाबरे किंतु भगवान कौन कहउचंती मु जेतेबेले ए जगत रे प्रकट हुए, मु जेतेबेले जगत रे आसी विविध लीला माने करे, मोर कौन थाए ना मु एथिरे आसक्त न थाए। देखो भगवान ब्रजवासी मानू एते भल पाती, किंतु जो दिन नारद मुनि आसी कहले प्रभु काली सकाळ मु आपन मथुरा देखिबी, भगवान चलले सीधा मथुरा। सेमती व्यक्ति ए जगत रे भक्त केमती रहिया दरकार, से सबु समय प्रस्तुत होइतिया दरकार। बेले बेले महाराज श्री विनोद रे कहते इस्कन रो भक्त मान यदि भगवान भी आसी डाके आस वैकुंठ जो से कहे प्रभु दीटा लाइफ मेंबर अच्छे आज्ञा आपण सेवा पाई आसवे, दीटा करदे तापर मु जीवी। तेणु सुभग स्वामी महाराज गोटे बहुत सुंदर कथा कहती, इफ यू आर नॉट हैंकरिंग टू गो बैक होम बैक टू गॉड हेड देन यू हैव टू कम अगेन एंड अगेन इन इस्कन। बारंबार इस्कन को आसो, ये पिज्जा पास्ता खाई रहा पड़ी, आ नेक्स्ट आउ थे आसी इस्कन को भी आउ थे आस, किसी असुविधा ना। 2000 कंकड़ा बिछा कामुड़ियार कष्ट तो आटलिस्ट एति कष्ट तो फिक्स। ता बाद जब बेल खराब थो टेम्पल कमांडर कि तुम लीडर जब खराब पड़ला गाड़ी करी करी तुम दम बाहर कर दो तुम। तेणु जड़े रिक्स नवा कथा नुहे जीवन। ये कहते भगवान कहते जे भगवान जो लीला विलास करती सी कौन करती ना कहा प्रति आसक्ति न थाए कौन सी वस्तु प्रति। तेणु ये भौतिक जगत रे मु कौन करे, मोर भक्त जो माने मोर आज्ञा को पालन करती, जो माने तांकर हृदय मते धारण करती, जो माने निजको शुद्ध करिया पई चाहती, जो माने मते प्रणाम करती, जो माने ए जगत रे कौन करती तांको हृदय मो छड़ा मोर सौंदर्य छड़ा से माने आउ किछि देखिया को चाहते नहीं, मोर जहा कहती अर्पित पुष्प छड़ा से माने आउ किछि सुंगंती नहीं, आ मो कथा छड़ा से माने आउ किछि सुनंती नहीं, मोर मधुर स्वर को सुनिया पे व्याकुल थांती, मो सहित जो माने कथा कहती मु से माननको उत्तर दे। देखो केते गंभीर कथा इस श्लोक रे कहले भगवान वर्तमान तांकर लीला कथा व्यक्त करचंदी, किमिते जगत रे लीला करंती, लीलार प्रमुख कथा कहिदले जे भगवान क्यों भक्त को अंगीकार करंती। एतद द्वारा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आम समस्त को सावधान करे दउचंदी जे जणे भक्त जदि एई भली स्थिति को निजको नहीं पारला तले भगवान ता सहित भावर आदान प्रदान करिवे। तेणु तापरे कहउचंदी जे मु जेतेबेले लीला करे अत्यंत आसक्तर सहित मोर शुद्ध भक्त माने जो माने गुणर ऊर्ध्व को पड़े जाती मु कौन करे ना से माननको केबे त्याग करे नहीं। तेणु एठी कहउचंदी जो कथाटा कहउचंदी जे मु सृष्टि मध्य रे प्रवेश करे आ तत्संगे संगे सृष्टि मध्य रे प्रवेश करे नहीं। आ प्रवेश करे नहीं किए कहि परिबे ए कथाटा को टीका हम जहा सुनिले केमती भगवान प्रतिपादन करले। भगवान कहते मु प्रवेश करे सबू मध्य परमात्मा रूप आ प्रवेश करे नाही माने मु प्रवेश कला पर मध्य मोर अस्तित्व सही परी रहिछि। हाँ बहुत सुंदर बा मु प्रवेश करे बा आ गोटे कथारे कहया गले जे मु कोनोसी जिंस प्रति आसक्ति न थाए, मु भौतिक जगत रे थाई कि भी मु कोन करे मोर शाश्वत वैकुंठ रे मोर स्थिति रहे। आ भौतिक जगत रे सब किछि सृष्टि करी सबुतरे प्रवेश करिवि मु कोनोसी जिंस प्रति आसक्ति नहीं अनासक्त भाव रे थाए। आ मोर शुद्ध भक्त माने भी कोन करंती ना गुण भितरे से माने गुणर ऊर्ध्व को पलांती, मो सहित से माने भावर आदान प्रदान करती। प्रभुपाद यही श्लोक को जहाँ में चर्चा कले प्रभुपाद बहुत गुड़िए उदाहरण माध्यम रे किभली तांकर भक्त मानक सहित भगवान लीला करती से कथा को वर्णना करचंती जे जेतेबेले आमे दोषरु मुक्त हवा जोटा कि प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन श्लोक रे भावार्थ रे अपन लिखछन्ती। आशा करछ अपन ताको पढिथिबे।
जड़े जिते प्रेम स्थिति को जड़े आसीजीव सेतेबेले जड़े बुझीपर भगवान किभली को प्राप्त करा जाई पारे। प्रभुपाद लिखिजंती जे ब्रह्माजी भगवान ब्रह्माजी को ये रहस्यात्मक कथा कहले, ब्रह्माजी नारद मुनि को ये कथा कहले, नारद मुनि व्यास को ये कथा कहले, व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी को कहले। तेणु ये ज्ञान गुरु परंपरा माध्यम रे शिला प्रभुपाद बा वर्तमान आमर गुरुवर्ग माध्यम आम मान पाखक यही बाणी आसूची एवं जदि आम चाहिबा ताले आम जीवन रे याकू बुझी परिबा। गोटे आधुनिक समय रे गोटे केमती आमे बुझी परिबा। जदि मु गोटे प्रश्न पचारुची मुझे प्रश्नटा आगुरु भी पचारथिले आपनकु, जने अति सहजरे भगवान को केमिति देखि परिबो? यदि पचारे जे भगवान केउठी, तार उत्तर कौन होगा, किए कहि परिबो? प्रभुजी भगवान तो आम हृदय भितर भी अच्छा, हृदय अच्छा। आम जदि चित्त चेत दर्पण मार्जन करिया ताले से दर्पण भगवान को दर्शन करि परिबा। प्रश्नटा ध्यान में शुणिबे। प्रश्नटा होची अति सहजरे आपण बसचंदी घरे बा आपण मंदिर भितर अमृतेश प्रभु अच्छे, आपण आपण घरे अच्छे, दी जनक पाखकू दी भाई गले, अमृतेश प्रभु पाखु जणे गले, आपण पाखु गले। से आपण बजारे माताजी भगवान कोठी, आ अमृतेश प्रभु मंदिर भितर बसचंदी, ताकू जणे छोट पिला जाई पचारची भगवान कोठी, उत्तर कोन? प्रभु जी भगवान विग्रह रूप में मंदिर रे अछंदी ना, स्वयं प्रतिष्ठित होई अछंदी। ओहो, एटा प्रथम उत्तर हवा दरकार। आज्ञा कारण भगवान सबुठु करुणामय बा घरे जदि अच्छंती गोटे बहुत सुंदर माने ये तारे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज एकुटिया वृंदावन मंदिर से कहीं आसुनथले, तो महाराज श्री गौर कृष्ण महाराज को भागवत पढ़ौतले। वृंदावन मंदिर बसी दी जण बही खाता धरिकी पढ़ुचंदी, गोटे छोट पिला अचानक मंदिर भीतर पळै आसिला, कहला बाबा बाबा ठाकुर कोठी? तेणु महाराज श्री कौन कले, हाथ देखिदेले कृष्ण बलराम को अल्टर आड़, अल्टर बंद अच्छी, तार एते विश्वास महाराज श्री कथा से सांगे सांगे सेठी मुंडिया मारदा। तेणु महाराज श्री कहते जे प्रकृत में शिशु भली जितेबले आमर विश्वास हो गुरु परंपरा वाक्य उपरे से दिन भगवान आमको दर्शन देवे। तेणु द्वितीय श्लोक रे भगवान, तृतीय श्लोक रे भगवान कौन कहले, किभली भावरे जगत भितर भगवान प्रवेश करती, किभली भावरे प्रवेश करी सब किछि सृष्टि करी मध्य अनासक्त रुहंती, तार बाहर रुहंती, जहाँकि आम प्रतिदिन गाऊ, या ऊपर आम गोटे भजन भी गाऊ प्रतिदिन बा स्तुति भी करू गोटे दिन। ये तृतीय नंबर श्लोक उपरे कि कहि परिबे से भजन बा स्तुति कौन? प्रभु जी जो नरसिंह प्रार्थना इत नरसिंह जय करतो नरसिंह ना तो ना तो यामी तत ना, बही नृसिंह हृदय नृसिंह। हृदय नरसिंह भगवान बाहर भी अच्छी, भगवान भितर भी हृदय अच्छी। कहते ना मु सृष्टि ए जगत महाभूत गुण सृष्टि मध्य प्रवेश करती ना, भगवान भितर भी अच्छी, भगवान बाहर भी अच्छी। तेणु आसतु चतुर्थ नंबर श्लोक को आम जीवा। एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुना आत्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यम यत् सर्वत्र सर्वदा। चिंत्य कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। तो श्लोक पढ़ी। हाँ पढ़ो। एतावदेव जिज्ञासां तत् जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अनुवाद, जो व्यक्ति अद्वय सत्य भगवान संबंध में जाना अत्यंत व्याग्र, से ही प्रकार यही पर्यंत निश्चित भाव में सर्वक्षेत्र में सर्वत्र तो सर्वदा पुनश्च प्रत्यक्ष भाव में अनुसंधान करने उचित। हरे कृष्ण। एठी कहउछन्ती भगवान कहले जे पूर्व श्लोक रे कहउछन्ती मु सृष्टि भितरे अछि एवं सृष्टि बाहर भी अछि। तेणु वर्तमान श्लोक रे कहउछन्ती, प्रथम श्लोक रे निज विषय कहले, द्वितीय विषय तांकर माया शक्ति भितरे विषय कहले, तृतीय श्लोक रे जड़ जगत सहित तांकर जो संपर्क किभली से प्रकट मन लीला करन ताकू कहले। 29 नंबर श्लोक रे अनुरोध करथिले भगवान को जे
ब्रह्मा जी वर मागिथिले ना हे प्रभु मते आपण आशीर्वाद करिवे जे मु ई सृष्टि कार्य कला बेले केबे हेले भी अहंकार बसीभूत हेबिनी आ मु मोर सेवाटी को केमती करि परिबी मते आपण आशीर्वाद करନ୍ତୁ। तेणु एई श्लोक रे वर्तमान कोन करिवे ना भगवान तांकर साधना विषय कहिवे। एई श्लोक आम मन पे बहुत गुरुत्वपूर्ण जे किभरी भाबरे साधना माध्यम रे भगवान को जने प्राप्त करि पारे एवं यह अत्यंत गुप्य एवं यह भौतिकवादी लोक मानक पई ए श्लोक जमा नुहे बा विषय जमा नुहे जने बहुत कौन करे सेतलागी हमर इस्कन रे कहा जाए जे आम माने ज्ञानी हवा पई ए कौन करछे स्वाध्याय करू मु आपण मानक प्रथम दिन कहितली के कहि परिबे आपण मान भितरु ए भक्ति वैभव कोर्स हमें काहे की करूछे यार उद्देश्य कौन? अविद्यारे मुक्त ही भगवान को मुक्त जीत हवा ପାଇଁ। अचिंत्य कृष्ण प्रभु बहुत माने प्रासंगिक उत्तर आपण देले। पूर्व श्लोक अविद्या शब्द रहिछि हृदय भितरे आ सेई अनुसार उत्तरटे भी आसिला। ठीक अछि बहुत सुंदर प्रभु आ की कहिया को चाहिए? प्रभु जी ए हम भक्ति कोर्स रो वैभव कोर्स उद्देश्य संसार कौन में काहे कि भगवान आपण गाड़ी भगवान केमती प्राप्त हवा भान धाम को जा से रास्ता डे हमने देखा बहुत सुंदर एकदम गोटे मुख्य। आशार किरण। अमृतेश प्रभु भागवत को आम जीवन रे किपरि नियमित भावे पढ़िया को हमर उत्साह पढ़िबो ताकू केमती निज जीवन रे उतारियो। बहुत प्रैक्टिकल आंसर। पंकज ना प्रभु हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम प्रभु हमें भागवतम को निज लाइफ रे इम्प्लीमेंट करवा एवं भगवान को पाखକୁ आगे आगे ଯିବା। भगवान को निकट भगवान कर निकटवर्ती हवा बहुत सुंदर प्रज्ञा माता जी भगवानଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଭକ୍ତି ଭାବ अच्छा बहुत ବଢାଇବା। सुंदर संतुष्ट माता प्रभु भक्ति वैभव कोर्स करिवार उद्देश्य आमे केमती भागवतम को सठिक रूप से अध्ययन करे और निज जीवन रे आचरण कर पारे सेटा शिक्षा करे बहुत सुंदर। एठी कहउचंदी श्लोकरे जे जो माने भगवान को कौन करचंती प्रकृत रे से जीवन रे पाइया को चाहउचंती तांको चारोटी कार्य करिवा दरकार। विश्वनाथ चक्र ठाकुर तांकर टीकार लिखुचंदी एति कहि बाणी को विराम देवी। ए श्लोक आगामी काली हम माने विशद भाव रे चर्चा करिवा। जेंति प्रथम श्लोक चर्चा करतले कारण एटा साधना विषय कहा जाउची समय वर्तमान तो हेई गले एठी कहा जाउची जे जणे केबे हेले शास्त्र स्वाध्याय करिवार हमर ए गौड़ी वैष्णव संप्रदाय बा आध्यात्मिक मार्ग रे गुरु परंपरा को जोठी प्राधान्य दिया होची शास्त्र स्वाध्याय प्रति जणे गुरुत्व दबा कथा नोहे विश्वनाथ डायरेक्ट लेक्चर एवं से कौन करिया दरकार से सर्वदा गुरुंक चरण रे जहा कोंती आश्रय नै गुरु को प्रश्न करिया दरकार। अर्थात चक्रधर लिखुचंती एई भावटा कुहे जे केवल कृपा माध्यम रे ही आमे भगवान को कौन करिवा ना प्राप्त करि परिवा। तेणु साधन अनेक प्रकार करा जाय जेमती भगवत गीता रे भगवान कर्म योग ज्ञान योग क्रिया योग भक्ति योग विषय रे विभिन्न कथा व्यक्त करचंती किंतु जणे एई सब योग माध्यम रे जहा कोंती स्वर्ग बा मुक्ति पर्यंत से जणे प्राप्त करि पारे किंतु आम मानकर जो स्थिति आम माने कौन करिया दरकार ना प्रभुपाद कहिचंती जे शास्त्र श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद पंचम अध्याय रे व्यासदेव नारद मुनि को कहउचंती जे आमे सर्वदा कृष्ण चैतन्यशील ही भगवान कर प्राप्ति निमित्त कार्य करिया दरकार ताहाले हमर केबे पतन हबनी एवं हमर एई जीवन रे कोनोसी क्षति हबनी जदि भी आमे एई कार्य को एई पथरे माने पूर्णता को प्राप्ति न करि पारले एवं नेक्स्ट लाइफ रे हम माने निश्चित भाव रे यदि एई जीवन ने एई स्थिति पर्यंत निज को नहीं पारिले
ताहले आमे आगामी जीवन में निश्चित भगवत प्राप्ति कर जाई परिबा। किंतु प्रभुपाद सबले हमको माने प्रेरणा देछि परपोट रे आगामी काली तुलना करी चक्रवर्ती पादर टीका सहित आम माने आस्वादन करिबा आमे किभଳି साधन करिया दरकार जहा फल रे एई जीवन रे आमे भगवान को पाइबा। तेबे एई चारोटी श्लोक को काली आमे विशद भाव रे चर्चा करिबा किभଳି भाव रे चारोटी श्लोक माध्यम रे किभଳି संपूर्ण भागवत को एई चारोटी श्लोक रो जेमति आमे तो वर्तमान सुनिले जे प्रथमे निज विषय रे कहउचंती माया विषय रे कहउचंती निजर प्रकृति बा भूत प्रकृति सहित निजर संपर्कटा कहिले आ केमिति जने साधक साधन करिवो बा सावधान होई कि रहिवो जहा फल से तांको पाइबो। ए चारिटा जिंस भितरे केमिति 18 जो द्वादश स्कंद विशिष्ट 18,000 श्लोक परिमित ये जो भागवत रही आगामी काली हम माने चर्चा करिवा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। टिके आज व्यस्तता भितर अच्छी प्रभु काली प्रश्न उत्तर करिवे। तबे हरिहर प्रभु लास्ट टाइम मु सुनुतली कटि गला नेटवर्क आपण गोटे प्रश्न करते जे आमे टीका गुडी को भागवत रो केमिति प्राप्त करिवु बा टीका गुडा को केउठु पाइबा। तबे टीका गुडी को मार्केट रे उपलब्ध अछि हिंदी ओडिया सब भाषा रे अछि किंतु साधारणतः भाव रे आमे महाराष्ट्री कहती आमे प्रभुपाद भागवत को एटलिस्ट 4 थर पढ़िया दरकार। 4 थर पढ़िला परे भागवत रे सबु टीकार सार को नेकी प्रभुपाद भावार्थ लिखिछन। जदि आपण गंभीरतार सहित भागवत पढ़िबे बहुत कम दिन भितरे आपण भागवत को स्वाध्याय करि पारि। प्रभुपाद भागवत को किभଳି पढ़ा जाए ताको आमे प्रथम दिन क्लास रे आपण मान को कहितिलु। तेणु जदि आपण प्रभुपाद भागवत पढ़ी सबु जिनस पाई जो माने विशेष जहाँ कहती थाए जो मानकर मेधा शक्ति अधिक से साधु गुरुंकर अनुगत्य रे जाइकी टीका गुडी को पढ़िया दरकार। कारण टीका पढ़िया पई हेले आपनकर मिनिमम संस्कृत नॉलेज थिबा दरकार अर्थात शब्द रूप धातु रूप ए सब जिनस गुडी को बा लघु सिद्धांत कौमुदीर प्राथमिक प्रारंभिक विषय गुडी को आपनकर ज्ञान थिले आपण टीका कटिगला। हरि कृष्ण कटिगला। हरि जय जगन्नाथ। हरे कृष्ण हरे धन्यवाद हरे प्रभु जी। कृष्ण। प्रभु जी उड़िया रे टिके शेयर कर देबे सला इंग्लिश एटा ही जे उड़िया रे आज देबे कहचनी प्रभु आज कहचनी शेयर करिवे ना कहचनी आ प्लाजमो टिके आ बेसी काम नै मु निहाती शेयर कर दी कहचनी। को विषय माता जी ए जो हमर क्लास रे जो आमे कहितिले ना हमकु दियंतु टिके जो विष्णु चक्रवर्ती टीका बा हमर जीव गोस्वामी संदर्भ जो हमकु दउतिले आमे कहला हमकु टिके दियंतु आमे टिके नोट पढिबु सेटा प्रभु जी ताकु देइछन इंग्लिश रे देइ सारछन काली आज ही ताकु कहछन मोर ओडिया रे देबी कहछन। आज्ञा अमृत प्रभु जी हरे अच्छे कृष्णा। ये 4टा पॉइंट के रिपीट करिवे जो साधक को रो 4टा 4टा पॉइंट पॉइंट कहले कहले एबे लास्ट से प्रभु जी कहले ना 4टा पॉइंट कोन साध्य पर 4टा पॉइंट कहले जे 4टा पॉइंट पूरा कोआ जायनी एक पॉइंट आरंभ होईची आसंता हाँ खाली कहबी साधना केमती करिया हमें से पॉइंट गुडा कहबी खाली खाली गोटे गोटे विषय कोआ जायची जे शास्त्र श्रद्धा प्रति गुरुत्व देवा आवश्यक नहीं गुरु को सेवा करी तांकर कृपा प्राप्त हेले भगवान को प्राप्त हे परिबा सेही गोटे गोटे आज्ञा कहिछ बाकी आसंता क्लास से कोआ जीवो गोटे वर्ड हाँ प्रभु जी मोर गोटे क्वेश्चन पचार आपण धरंतु आम भितर तो आत्मा परमात्मा अछंती जदि गोटे जने आत्मा हमको छाड़ी चली गले ताले से जो निर्जीव शिव शबटा पड़ीगला ता भितर परमात्मा रहउछन ना नहीं छाड़ी पड़ुछन मु आज परमात्मा रहउछन केना आत्मा परमात्मा दी परमात्मा निर्जीव शरीर भितर रहउछन करता नहीं क्वेश्चन मते के जण पचारलेनी मु तार ठीक सठिक उत्तरटा मु कहूची रही आपण माने कोन कहउछन आत्मा तो माता जी भगवान ना आत्मा चली गला माने तो भगवान चली गले आ जीव नहीं शरीर देख नहीं माता आंसर जी होची कोन कि आमे आज्ञा कोन प्रभु जी जो आत्मा सहित जो परमात्मा स्वरूप भगवान को रहुचंती सी आत्मा को केबे छाड़ती नहीं जेबे जाए सी विरजा नदी न पार करुची सेतेबेले जाए सी भगवान ताको माने संग छाड़ू सहित नाहंती संयुक्त आज्ञा किंतु शरीर जो पड़ी रहिला सेटा होची निर्जीव वस्तु तो निर्जीव निर्जीव रे जो क्षीरोदक्षाई विष्णु अछंती सबु कण कण रे सेई हाँ रूप रे से रही थांती से वस्तु रूप भितरे रही थांती किंतु आज्ञा आत्मार सहित जो परमात्मा थिले सी आत्मा सहित ही जाउची आज्ञा सी आज्ञा मु जेते सेटा कहली किंतु हाँ
ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଏ ସଂସାରକୁ ମାନେ ଛାଡି ମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକକୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଭଗବାନ ସେ ଜୀବ ସହିତ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜୀବ ବୁଝିପାରେନି ସେ କଥା। ଆଉ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକ ଏମିତି ଯୋଉଠିକି ଭଗବାନ ଜୀବକୁ ଦେଖା ଯାଆନ୍ତି, ଏଇ ଜଗତରେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖା ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ, ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାଟାକୁ ଧର ଆମର ମୁକ୍ତି ଗଲା ପରେ ଆମେ ବି ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କାମ କରୁଛେ, ଆମକୁ ନରକକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି, ସେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମା ବି ଆମ ସହିତ ସେ ଆତ୍ମା ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଯାତନା ଶରୀର ଦିଆହବ, ସେଠି ଆତ୍ମାଟାକୁ ଟାଣିକି ନେବେ ନା। ମାନେ ପରମାତ୍ମା ପୁରା ସେ ଦର୍ଶକ ହିସାବରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା ସବୁବେଳେ। ସେମିତି ରହୁଥିବେ, ସେ ରହିଥିବେ ସେମିତି, ସେ ଯାତ୍ରା ବଡି ରହିଥିବେ। ସେ ଯାତ୍ରା ବଡିରେ ପୁଣି ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ସିଏ ବି ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଯାତ୍ରା ବଡି ଦେଇକି ନେବେ ନା। କେବେ ହେଲେ ଏକାଠି ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ମାନେ ଇଏରେ ଛତ୍ର ଛାୟାରେ ରୁହନ୍ତି ସବୁବେଳେ। କାହିଁକି ଆମେ ଆମେ ପରେ ଜାଣିବା ଯେ ଜୀବ ମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିନା କିଛି କରିପାରେନି, ହାତ ବି ଉଠେଇ ପାରିବନି। ଜୀବ ହଉଛି ସବୁବେଳେ ମାନେ ନିଶ୍ଚଳ, ତାକୁ ସଚଳ କରିବା ପାଇଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଜୀବଟା ଯେତେବେଳେ ଖରାପ କାମ କରୁଛି, ତାକୁ ଆପଣ ଯେ କହିଲେ ଗୋଟେ ହାତ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ପରମାତ୍ମା ଧରିଛି, ସେ ଖରାପ କାମ କଲା ବେଳେ କଣ ପରମାତ୍ମା ତାକୁ କହିବାରେ ସେ ଖରାପ କାମ କରିଛି କି? ସେଇଟା ତ ତାର ଅନୁସାଧୀନରେ କରୁଛି ନା। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଧର୍ମ ହଉଛି ଜୀବକୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସେଥିରେ ସେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସିଏ ଚେତେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଚେତନାରେ ରହିକି ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଜୀବ ତାକୁ ମାନେ ଉପେକ୍ଷା କରି ସେ ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରି ଯାଉଛି, ସେଇଥିରେ ଭଗବାନ ବାଧା। ଏଇଥିରେ ଜୀବର ବୁଦ୍ଧି ବଳଟା ମନୋବଳ ଠାରୁ ମାନେ ମନୋବଳଟା ବୁଦ୍ଧି ବଳ ଠାରୁ ମାନେ ସବଳ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ସେ ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରୁଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନ କହୁଛି ତୋ ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ତ କହିଦେଇଛି, ଏବେ ତୁ ଯାହା ବୁଝୁଛୁ କର। ଭଗବାନ ଜୀବର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଉପରେ ସେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସବୁରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମାତ୍ମା ରୂପେ ସେ ଅଛନ୍ତି ସବୁରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ସବୁବେଳେ ରୁହନ୍ତି ଭଗବାନ। ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ପୋଡି ଦେଲା ପରେ ସେ ଭିତରେ ତ କିଛି ନଥିବ, ଭଗବାନ ପଳେଇବେ। ପଞ୍ଚଭୂତ ଯେତେବେଳେ ପୋଡି ଦଉଛନ୍ତି ଶରୀରଟାକୁ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କଣ ତା ଭିତରେ କିଛି ନଥିବେ, ସେ ତ ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା, କଣ ରହିବେ? ଭଗବାନ କଣ ଶରୀରରେ ରହୁଛନ୍ତି କି? ସିଏ ତ କି ସ୍ୱରୂପରେ ରହୁଛନ୍ତି? ସିଏ ତ ଶରୀର, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶରୀର ଦରକାର ନାହିଁ ନା, ଶରୀର ଦରକାର ଜୀବକୁ ଶରୀର ଦରକାର। ସେଲ ଗୁଡା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେଠି କଣ ଭଗବାନ ଯିବ? ସେ ସେଲ ନଷ୍ଟ ହେଲା ମାନେ ସବୁ ଆଉ ପରମାତ୍ମା ଚାଲିଗଲେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶବଟା ଅଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସେଇ ଅଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ଇଏ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଶରୀର, ସେତେବେଳେ ସେ ଛାଡି ଯାଉଛି, ସେ ଆତ୍ମା ହିଁ ମାନେ ଭଗବାନ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଛାଡି ଦେ, ଏଇଟା ମାନେ ବାସାଂସି ଜିନ୍ନାନି ଯଥା ବିହାୟ, ସେ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ସେ ଯେ ନଷ୍ଟ ହେଲା ଶରୀର, ସେଇଥିରେ ସେ ଆଉ ରହୁନାହିଁ, ତାକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶରୀର ମିଳୁଛି, ତା ଇଚ୍ଛାରେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶରୀର ଦଉଛନ୍ତି। ଜୀବ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ମାନେ ନୂଆ, ତେଣୁକରି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟଟା ବହୁତ ହଉଛି ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ନାରାୟଣ ସ୍ମୃତି, ଅନ୍ତ୍ୟ ନାରାୟଣ ସ୍ମୃତି ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି। ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବେ, ଯାହା ଅନୁଭବ କରିବେ, ଯେମିତି ମାନେ ହରିଣ ଶରୀର ପାଇଲେ ଭରତ ମହାରାଜ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ହରିଣ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୁଁ ଚାଲି ଯିବି, ତାର କଣ ହବ? ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଲା, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ। ନାଇଁ ପ୍ରଭୁଜୀ, ମୋର ମେନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ମତେ ସବୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଧର ପରମାତ୍ମା, ଆମେ ଜୀବନ୍ତ ଅଛେ, ପରମାତ୍ମା ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଛାଡି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ନିର୍ଜୀବ ଶରୀରଟା ପଡିକି ରହୁଛି, ତା ଭିତରେ ବି ପରମାତ୍ମା ରହିଛି ନା, ଏପଟେ ସିନା ଆତ୍ମା ସହିତ ଗଲେ, ପୁଣି ସେ ମାନେ ଏ ଶରୀର ସହିତ ବି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ, ଶରୀର ସହିତ କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ, ସିଏ ଏକମାତ୍ର ହୃଦୟରେ ରୁହନ୍ତି, ବାସ କରନ୍ତି। ମାନେ ତାହେଲେ ଯୋଉ ଆମେ ନିର୍ଜୀବ ଶରୀରରେ ବି ହୃଦୟ ନାହିଁ ନା, ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ କଣ ହୃଦୟ ଅଛି? ତା ଭିତରେ ବି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ନା, ତାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ନା। ଦୁଇଟା ସ୍ୱରୂପ ଧରି ନଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ସହିତ ଭଗବାନ ରହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ୱରୂପ, ଆଉ ଏ ପଥର ମାଟି, ଏ ମୃତ ଶରୀର, ଏଇଥିରେ ଭଗବାନ ରହୁଛନ୍ତି। ସିଏ କୋଉ ରୂପରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମାନେ ମାନେ ଚେତନା ନାହିଁ ସେଇଥିରେ ନା, ଅଚେତନ ଶରୀରରେ ବି ରହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ
ହଁ ତାହେଲେ ସେ ମୋର ଅଚେତ ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେ ଅଚେତ ସାର୍ ସବୁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଚେତ ସାର୍ ହେଇଗଲା ତା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ବୋଲି ମତେ କେତେ ଜଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ମୁଁ କହିଲି ଅଛନ୍ତି କୋଉ ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ନିଜ ଭିତରେ ସେ ଭଗବାନ ମୁଁ କହିଲି ନା ଭଗବାନ ଦୁଇଟା ସ୍ୱରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ତ ଜଡ ବସ୍ତୁରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ କୋଣ ହୁଁ ଅନୁକୋଣ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ହୁଁ ଆତ୍ମା ରହୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା। ହଁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ତାଙ୍କ ନାଁ ପରମାତ୍ମା। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ପଥରରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ପରମାତ୍ମା ନୁହନ୍ତି। ସିଏ ପରମାତ୍ମା ନୁହନ୍ତି। ସିଏ ମାନେ ତାଙ୍କ ଆଚ୍ଛା ନାଁ କଣ ଟା ବଦଳି ଯାଉଛି। ମାନେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ ଯୋଉ ସ୍ୱରୂପରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଜାଣୁଛୁ। ଆଉ ହୁଁ ପରମାତ୍ମା ପଥରରେ ଯୋଉ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପରମାତ୍ମା କହୁନାହୁଁ। ଏକା ହିଁ ଭଗବାନ ସେଇ ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପରମାତ୍ମା କହୁନା। ପରମାତ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ଯିଏ ଆତ୍ମା ସହିତ ଆତ୍ମାର ସହଯୋଗ ପାଇଁ ରହୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା। ତାହେଲେ ଏଇ ନିର୍ଜୀବ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ଭୂତ ପ୍ରକୃତିରେ ସେ କଣ ପରମାତ୍ମା ନୁହନ୍ତି ସେ କଣ ସେ କିଏ ସେ ସେଇଥିରେ ଭଗବାନ ମାନେ କାହାର ଇଏ କରୁନାହିଁ। ମାନେ ଏଇଠି ଆତ୍ମାର ଯୋଉ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝୁଛି ସେଇଥିରେ ସେ ହୁଁ ପଥରର ଭଲ ମନ୍ଦ ସିଏ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିରେ ସେ ହୁଁ ହୁଁ ବିଦ୍ୟମାନ 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 ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ହଁ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟ ଆମେ ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ଅଛି ଗୋଟେ ଖୋଲା ତାରରେ ହାତ ମାରିଲେ ଆମକୁ ଝଟକା ମାରୁଛି ଆପଣ ଜାଣିଲେ କରେଣ୍ଟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ହୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଲାଇଟ ଜଳୁନାହିଁ। ଲାଇଟ କୋଉଠି ଜଳୁଛି ଯୋଉଠି ବଲ୍ବ ଲାଗିଛି ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ଲାଇଟ। ତାମାନେ ସେଇ ଏକା ଭଗବାନ ତାରରେ ହୁଁ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବଲ୍ବରେ ସେ ଧରି ନେବାକୁ ସେ ଜୀବ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ହୁଁ ଅନ୍ୟ ହୁଁ ଜାଗାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ ହଉନାହାନ୍ତି। କରୁନାହାନ୍ତି ହୁଁ ହଁ ହୁଁ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶବ ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ହଁ ସେ କରେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଭଳିଆ ସବୁକୁ ହଁ ତାଙ୍କର ତ ସ୍ଥିତି ସବୁକୁ ପୋଡି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ। ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଡି ଦେଉଛି ସେ ପାଉଁଶୁଛି ସେ ପାଉଁଶରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରହିଲେ ଭୂତ ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ପାଉଁଶ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଆଜ୍ଞା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 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 ସେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କରେଣ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ରହୁଛନ୍ତି ସିଏ। ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି ସେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଣ କୋଣରେ ଏକଲା ଏକଲା ମାନେ ହଜାର ହଜାର ହେଇକି ରହୁନାହାନ୍ତି। ସେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ନା ନା ଅଛନ୍ତି। ହଁ ଯେମିତି କରେଣ୍ଟ ଯୋଉଠି ମାରିଲେ କରେଣ୍ଟ ହାତ ମାରୁଛି ସେମିତି ହୁଁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି। ଯେମିତି ଆମ ଶରୀରରେ ପରମାତ୍ମା ହୁଁ ଅଛନ୍ତି। ହୁଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ପିଠିରେ ମଶା କାମୁଡିଛି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବା କେମିତି ଖବର ଆସୁଛି ଆଉ ସେଇଠି କଣ ଅଲଗା ଭଗବାନ ବସିଛନ୍ତି କି? ସେ ନା ଭଗବାନ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସର୍ବତ୍ର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ହୁଁ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ସ୍ଥିତି ହୁଁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ମାନେ ଆମେ ଭାବି ନେବା ହୁଁ ସବୁଠି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ହରେ ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ଚେତନ। ଦଣ୍ଡ ସେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଚେତନ। ଚେତନା ହଁ ହୁଁ ହରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣ ଦଣ୍ଡ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ରଭୁ କାଲି କ୍ଲାସ ଅଛି ନା ପରଦିନ ପ୍ରଭୁ? ହରି ବୋଲ। ପରଦିନ ବୁଧବାର। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଟିକେ କୃପା କରିବେ ଟିକେ ଯୋଉ ମହାମାୟା ଆଉ ଯୋଗମାୟା ବିଷୟରେ ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ମୁଁ ଜାଣିଲେ କହିବି ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ପାରିବି ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ବି ବୋଧୋଦୟ ହବ। ମହାମାୟାଙ୍କୁ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ବୋଲି ଆମେ ପରିଚିତ ହେଇଥାଉ। ତାହେଲେ ଯୋଗମାୟାକୁ ଆମେ କୋଉ ରୂପରେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଦେଖିଥାଉ? ଆମେ ତ ସେଟା ଅଧିକା ଦେଖନ୍ତୁ ମାତାଜୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁଜୀ ଯୋଗମାୟା ପରେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣବାସୀ ଏମାନେ ସବୁ ଯୋଗମାୟା ନା ପ୍ରଭୁ ସେମିତି ଲୀଳା ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ହିସାବରେ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ହୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାମାୟା ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ ତାଙ୍କର କେତେ ହାତ? ସ୍ୱାର୍ଥ ଦଶ ପୂଜକ ରହୁଛି ଦଶ ପୂଜକ ରହୁଛି ବେଳେବେଳେ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଆମେ ଚାରିଟା ସ୍ଥାନରେ ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ ଆଉ କୋଉଠି କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚାରି ହାତରେ ପୂଜା ହଉଛି। ଚାରି ହାତ ବାଲା ହଁ ପ୍ରଭୁ ହଁ ପ୍ରଭୁ କିଏ ହଉଛନ୍ତି ଯୋଗମାୟା। ସିଏ କିଏ ନା ଯୋଉ ଏଇ ଜଗତରେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଘରୁ ଆଣିକି ସେ ମାନେ ମାୟାଦେବୀଙ୍କୁ ରଖିଲେ ଦୈବକୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ କଂସ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେ ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଲାତ ମାରିକି ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ କହିଲେ ତୁମକୁ ଯିଏ ବୋଧିବ ସିଏ ଗୋକୁଳରେ ବଡ ହଉଛନ୍ତି ଏଇଟା କହିଲେ ନା। ସେଇ ହୁଁ ଯୋଗମାୟା ସେ ସେ ଯୋଗମାୟାଙ୍କୁ ଯୋଗମାୟା ଥିଲେ କହିଥିଲେ ହୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଭଗବାନ ହୁଁ ଯୋଗମାୟାଙ୍କୁ ଯେ ଏଇ ଧରାଧାମରେ ବି ତୁମର ସେବା ମାନେ ତମେ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ କଲ୍ୟାଣ କରିବ ଆଉ ଲୋକ ତୁମର ପୂଜା କରିବେ। ସେଇ ଯୋଉ ଚାରି ହସ୍ତ ବାଲା ଯୋଉ ମାନେ ମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ କଣ ଏଇ ନବରାତ୍ରିରେ ଯୋଉ ପୂଜା ହୁଏ ମାତାଙ୍କର ହଁ ନବରାତ୍ରିରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପୂଜା ଏ ତ 9 ଦିନ ପୂଜା ହୁଏ ନବରାତ୍ରିରେ ସେଇ 9 ଦିନ ଯୋଉ ପୂଜା ହୁଏ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଯୋଗମାୟା। ଆଉ ଯୋଉ 4 ଦିନ ପୂଜା ହୁଏ ପଞ୍ଚମୀ ଷଷ୍ଠୀ ସପ୍ତମୀ ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ ଦଶମୀ ଏ 5 ଦିନ ଯୋଉ ପୂଜା ହଉଛି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମାୟାଦେବୀ।
ଆଜ୍ଞା ମହାମାୟା। ଆଉ ଏଇ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଚାରି ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାପନା ଅଛି। 4ଟା ଜାଗା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ତମେ 4 ଜାଗାରେ ରୁହ ଆଉ ଜୀବର କଲ୍ୟାଣ କର ଆଉ ଜୀବ ତୁମକୁ ମାନେ ଭକ୍ତି କରିବେ। ସିଏ ହଉଛି ମାୟା ଦେବୀ ଯୋଗ ମାୟା ସିଏ। କୋଉ 4 ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ସେଇଟା ମୁଁ ପଚାରୁଛି। ଏଇଟା ଆମର ମନେ ନାହିଁ। ଧରନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ ଜଣେ ହଁ ଏଇ ନବରାତ୍ରିରେ ଦେଖିବେ, ନବରାତ୍ରିରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସେମାନେ ଫଟୋ ଓହୋ ପଠା ନବରାତ୍ରିରେ ଫଟୋ ପଠା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ 4 ହାତ ଅଛନ୍ତି। 4 ହଁ ହାତ ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ଚାରିଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯାଇଛି ଦେଖିଛି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବୁ କଣ ପାଠ ପଢୁନ ଆଉ କାଲି ସବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁଜୀ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆମକୁ କୃପା କଲେ।